आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री गणेशाय नमः। आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कार कथा चित्रण में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में पुरुषोत्तम मास महात्म कथा अध्याय 23 का वाचन करेंगे। और यदि मेरे द्वारा व्रत कथा का वाचन आपको पसंद आ रहा है तो कृपया आपके अपने इस चैनल संस्कार कथा चित्रण को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस पसंद आने पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट तो ज़रूर ही कीजिए। तो चलिए पुरुषोत्तम मास महात्म कथा अध्याय 23 का वाचन। तो चलिए पुरुषोत्तम मास महात्म कथा अध्याय 22 में हमने अध्याय 22 में पुरुषोत्तम व्रत में आहार विहार का नियम जाना। अध्याय 23 में मणिग्रीव की कथा जानेंगे। अध्याय 23। महाराज धृष्टधन्वा ने महर्षि वाल्मीकि के विनय पूर्वक कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम मास में दीपदान का क्या फल है, मुझे बतलाने की कृपा करें। महर्षि वाल्मीकि बोले, हे राजन, दीपदान की इस पापनाशिनी कथा का सुनने से 5 प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं, अतः आप इसे ध्यान पूर्वक सुनो। सौभाग्य नगर में सत्यवक्ता अत्यंत बुद्धिमान और पराक्रमी चित्रबाहु नाम के एक प्रसिद्ध राजा हुए। वह राजा सहनशील, सब धर्मों के जानने वाले, शीलवान, भगवत चरित्र सुनने वाले, पुत्रवान, हाथी घोड़ा रथ वाले तथा धन धान्य युक्त थे। वह श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी देवता को नहीं मानते थे। एक दिन चित्रबाहु ने दूर से आते हुए मुनिश्रेष्ठ अगस्त जी को देखा। राजा ने दंडवत प्रणाम करके उनका विधि पूर्वक पूजन किया। महर्षि अगस्त जी को पूरी श्रद्धा और प्रेम सहित आसन पर बिठाने और पूजन करने के पश्चात राजा चित्रबाहु विनय पूर्वक महर्षि अगस्त जी से बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आज मेरा जन्म, जीवन, राज्य और महल आदि सभी धन्य हुए। जो श्री कृष्ण के सच्चे सेवक, आप मेरे यहाँ पधारे। अगस्त जी बोले, हे राजन, आज मेरे नेत्र सफल हुए जो तुमको देखा, और वाणी भी सफल हुई जो तुम्हारे साथ बातचीत की। इस राज्य का आप पालन करिए, यह मेरी आज्ञा है। अब मैं जाता हूँ। श्री नारायण बोले। इस प्रकार कहकर जब अगस्त ऋषि जाने को तत्पर होने लगे, तब राजा चित्रबाहु की ईश्वर भक्त और पतिव्रता रानी चंद्रकला ने आकर उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। अगस्त जी बोले, अटल सौभाग्यवती रहो और कृष्ण भक्ति तथा पति सेवा में तुम्हारी प्रीति इसी प्रकार बनी रहे। महाराज चित्रबाहु सिर झुकाकर और हाथ जोड़कर बोले, मेरे पास अटूट संपत्ति, अकंटक राज्य, पतिव्रता, आज्ञाकारिणी पत्नी आदि सभी सुख किस पुण्य से प्राप्त हुए हैं। हे महर्षि अगस्त जी ने राजा से कहा, हे राजन, ध्यान पूर्वक सुनो। अपने पूर्व जन्म में तुम चमत्कार नामक नगर में शूद्र जाति में मणिग्रीव नाम से प्रसिद्ध थे और जीव हिंसा करने में लगे रहते थे। नास्तिक, दुष्ट स्वभाव किए हुए, उपकार को न मानने वाले, शिष्टाचार से रहित तुम स्वभाव से ही थे। इस समय जो तुम्हारी पत्नी है, यही पूर्व जन्म में मन, वचन और कर्म से पति परायण थी। पाप कर्म के कारण तुम्हें भाई बंधुओं ने जाति से अलग कर दिया था। जाति ने भी तुम्हारे अपराधों के कारण तुम्हारा सारा धन छीन लिया। जो बाकी धन बचा वह जाति के भाइयों ने छीन लिया था। इस प्रकार धन नष्ट होने पर तुम्हारी पुनः बहुत सा धन पाने की इच्छा हुई। धन नाश होने पर भी इस सती स्त्री ने तुमको नहीं छोड़ा था, परंतु अन्य जनों से तिरस्कृत होने के कारण तुम नगर छोड़कर वन में जीवों को मारकर अपना निर्वाह करने लगे थे। अगस्त जी ने आगे कहा, हे राजन, इस जन्म में तुम शिकारी मणिग्रीव के रूप में जैसे तैसे गुजारा कर रहे थे। एक दिन
तुम धनुष बाण लेकर वन में शिकार की खोज में गए, जहाँ पर बहुत से मृग आदि पशु रहते थे। उस मनुष्यहीन जंगल में रास्ता भूले एक महान योगी उपदेव जी अत्यंत व्यथित होकर घूम रहे थे। दोपहर का समय था और मुनि को रास्ता नहीं मिल रहा था। प्यास के कारण उपदेव जी व्याकुल होकर गिर पड़े तथा बेहोश हो गए। उनकी अवस्था मरणासन हो चुकी थी। हे राजन, उसी समय तुम वहां पहुँचे। रास्ता भूले और बेहोश हुए उन ब्राह्मण को देखकर तुम्हें दया आ गई। उन्हें उठाकर तुम अपने स्थान पर ले गए। तुम और तुम्हारी पत्नी ने उनकी बहुत सेवा की। थोड़ी देर बाद उपदेव जी होश में आए और बड़ा आश्चर्य करने लगे कि मैं तो वन में था, यहाँ कौन लाया मुझको। श्री नारायण आगे बोले, हे नारद, तब मणिग्रीव ने उपदेव जी से कहा, महाराज आप घबराइए नहीं, यहाँ सुंदर और स्वच्छ शीतल जल से भरा तालाब है। आप वहाँ चलकर स्नान करें और प्रातः कर्म से निवृत्त होकर फलाहार एवं जलपान करें और तत्पश्चात सुखपूर्वक विश्राम करें। उपदेव जी ब्राह्मण होश में आने के पश्चात मणिग्रीव की बात सुनते हुए प्यास लगने के कारण उठे। तब मणिग्रीव ने उनको सहारा देने के लिए भुजा पकड़ ली। उसी के सहारे वह ब्राह्मण तालाब पर पहुँचे और किनारे पर पुनः विश्राम करने लगे। तालाब के किनारे वट वृक्ष की छाया में विश्राम के बाद स्नान कर नित्य कर्म कर वसुदेव भगवान के पूजन में लग गए। तदंतर देवता तथा पितृ तर्पण किया और बाद में शीतल जल पीकर उसी वट वृक्ष के नीचे आ बैठे। आगे की कथा सुनाते हुए अगस्त जी ने राजा चित्रबाहु से कहा, हे राजन, तब स्त्री के साथ मणिग्रीव ने आकर मुनि उपदेव जी को प्रणाम किया। अत्यंत विनम्र भाव से मणिग्रीव उपदेव जी से बोले, हे ब्राह्मण, हमें उद्धार करने के लिए आज आप यहाँ पधारे हैं। आपके दर्शन मात्र से मेरे पाप दूर हो गए हैं। यह कहकर मणिग्रीव अपनी स्त्री से बोला, अरि सुंदरी, झोपड़ी से कंद फल आदि लाकर ब्राह्मण देवता को फलाहार कराओ। इस प्रकार उसके वचन सुनकर ब्राह्मण ने फलाहार कर लिया। उस समय मणिग्रीव तथा उनकी पत्नी भांति भांति से उनकी सेवा करते रहे। उपदेव जी बोले, हे भले, तुम कौन हो? मणिग्रीव बोला, हे ब्राह्मण, मैं एक शूद्र हूँ। मणिग्रीव मेरा नाम है। अपने जाति भाइयों ने मेरा त्याग कर दिया है। जब जलपान करके उपदेव जी सुखपूर्वक बैठ गए, तब मणिग्रीव ने उनके चरण गोद में रखकर दबाना तथा उनकी पत्नी ने हवा करना प्रारंभ कर दिया। मणिग्रीव बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, इस भयंकर निर्जन वन में जहाँ हिंसक जीव विचरण कर रहे हैं तथा जल भी प्राप्त नहीं है, आप यहाँ कैसे पधारे? उपदेव जी बोले, महाभाग, मैं ब्राह्मण हूँ। प्रयागराज जाते हुए इस दारुण वन में आकर रास्ता भूल गया था। मैं थक गया था, प्यास बहुत ही जोरों से लग रही थी और मैं मरणासन था। तभी तुमने मुझे जीवन दान दिया है। हे मणिग्रीव, तुम दोनों स्त्री पुरुष ने इस घोर वन में वास क्यों लिया है, मुझको बताओ। कदाचित मैं तुम्हारे दुख को दूर कर सकूं। इस तरह की मनमोहक और प्रेम पूर्वक वाणी सुनकर अपने मन में दुख और दारिद्र्य से मुक्ति की लालसा लिए मणिग्रीव अपने दुष्कर्मों और उनसे प्राप्त इस कारुण दशा की संपूर्ण कथा सुनाने लगा। बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्री पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये त्रयोविंशो अध्यायः। आपको पुरुषोत्तम मास महात्म कथा का अध्याय 23 सुनकर कैसा लगा? आप अपने कमेंट के द्वारा हमें अवश्य बताएं। यह कथा पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें।
ऐसी ही धार्मिक और प्रेरक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल संस्कार कथा चित्रण को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक जरूर पहुँचे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।